Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Ingza. My dear guys, once again we are here and you are with me. I am with you. और ये बड़ी खुशी की बात होती है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आप लोगों को कुछ न कुछ तो बताने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो अब हम जरा आहिस्ता आहिस्ता स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि व्हाट्स अहेड बिफोर अस, हमारे सामने आगे क्या है। तो अब आज हम जो बात करने लगे दैट इज रिलेटेड टू प्रोनाउंस, उसका ताल्लुक है प्रोनाउंस के साथ। देखो पिछली दफा हमने नाउन्स के मतलब बात की थी, तो नाउन्स के बारे में मैंने आपको तो एक बात बताई थी कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया, तो हम कहते हैं ये नाउन्स हैं। तो अब प्रोनाउंस का मतलब है प्रो, इट इज डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स, वन इज प्रो एंड अदर इज नाउन। तो प्रो का मतलब होता है फॉर और नाउन्स का मतलब नेम्स। तो इसका मतलब होता है कि प्रोनाउंस आर दोज वेरी वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स, यानी ये जो नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं तो उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। अब इसको देख लेते हैं जरा। आई हैव रिटन दिस वेरी सेंटेंसेस फॉर यू गाइस और इनको देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि प्रोनाउन का जनरल आइडेंटिफाई कर लें हम। उसके बाद फिर और भी बातें हमारी होंगी। जैसे देखो हम कहते हैं असलम इज अ बॉय, तो असलम जो है ये एक आपका नाउन है, ठीक, नेम ऑफ पर्सन। अब हमने देखा असलम इज अ बॉय, ही इज लिविंग इन द सिटी, तो यहां पर जो ही इस्तेमाल हो रहा है ये आपका प्रोनाउन है, चूंकि जो ही है दैट इज बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ असलम, असलम की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अगर आप बार बार कहेंगे ना कि असलम इज अ गुड बॉय, असलम इज लिविंग इन द सिटी, असलम इज गोइंग टू द कॉलेज, तो असलम को बार बार रिपीट करना दैट डजंट मेक इट समवट डिसेंट। तो इसी वजह से थोड़ा सा कल्चर बिहेवियर अपनाते हुए हम कहते हैं ये प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं ताकि नाउन की रिपीटिशन से हम अवॉइड कर सकें। तो ये तो थी बात हो गई। इसी तरह देखें आगे बस यहाँ पर शाजिया एंड जुबैर, सो बोथ ऑफ देम दे आर मेकिंग नाउन, ये दोनों के दोनों नाउन्स हैं। और ये शाजिया एंड जुहैर आर सिबलिंग्स, दे ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। यहाँ पर एक तो दे इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रोनाउन है। अब ईच अदर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ईच अदर इज आल्सो ए प्रोनाउन। क्यों भला? इसका मतलब है कि शाजिया एंड जुहैर दे सपोर्ट, ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, वो एक दूसरे की, इसका मतलब ईच अदर, एक बंदा दूसरे की, तो दैट इज आल्सो बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ शाजिया एंड। अगर हम ये भी कह सकते थे ना कि दे ऑलवेज सपोर्ट जुहैर और शाजिया इज सपोर्टिंग जुहैर एंड जुहैर इज सपोर्टिंग शाजिया, उसकी जगह पर हमने सिंपल लगा दिया ईच अदर। तो ईच अदर क्या हो गया? ये भी एक प्रोनाउन है। कौन सा वाला? अभी बात बताते हैं इस पर। अब आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, मैन हु वॉज अ ब्लाइंड, हु वॉज ब्लाइंड, तो अब मैन की जगह पर आप हु इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो है हु दैट इज आल्सो ए प्रोनाउन, ये भी एक प्रोनाउन है। इसी तरह से आप देखते हैं दिस इज अ स्मॉल रूम, तो दिस जो है ना ये इंडिकेशन कर रहा है किसको? मतलब ये आइडेंटिफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये रूम, इसको मतलब हम बात कर रहे हैं। तो दिस जो है दैट इज बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ रूम, रूम की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कहते हैं ये भी एक प्रोनाउन है। और वैसे तो ये आई भी प्रोनाउन है। चलें, प्लीज गिव मी द बुक विच, अब इसमें मी तो इस्तेमाल हो रहा है लेकिन हम बात कर रहे हैं बुक की, और बुक किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? सॉरी, ये जो बुक है ये हमारा नाउन है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, और विच है ये हमारा प्रोनाउन है, ये बुक की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। यू बॉट लास्ट ईयर, तो माय डियर गाइस यहाँ पर हमने सिंपल आइडेंटिफाई किया है कि प्रोनाउन कौन कौन से होता है, राइट। अब हम जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 4 डिफरेंट टाइप्स इसकी बहुत सारी हैं, बट वन बाय वन वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। हम उनके मतलब बातें करते रहेंगे, बट एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 4 वन जो मैंने इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल की, जिन पर हम बात कर चुके थे, ये वाले सेंटेंसेस। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में आप लोग देख रहे हैं कि आई और वी है, और हम इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। यू है, हम इसे कहते हैं सेकंड पर्सन, ही, शी, इट और दे, हम इसे कहते हैं थर्ड पर्सन। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ, इन डिटेल हमारी बातें होंगी, लेकिन यहाँ पर जो बात करने लगे वो ये है कि जब भी हम बात करते हैं आई और वी की तो हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। देखिए इस वक्त आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर लिसनिंग टू मी, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन एंड यू आर द सेकंड पर्सन। अब यू, तो इसी तरह से अगर आप दो लोग हैं और मैं कहता हूं भाई अली एंड उस्मान, तो मैं सिर्फ अली का नाम लेता हूं कि अली प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। तो अब जो मैं एक बंदे को एड्रेस कर रहा हूं तो मेरे लिए सेकंड पर्सन वही है और मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तो बेशक बाकी दूसरे बंदे भी सुन रहे हैं, बट आई एम जस्ट एड्रेसिंग वन पर्सन। तो जो एड्रेसर होता है, मुखातिब करने वाला होता है, तो वो वाला जो होता है फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी, और जिसको मुखातिब किया जा रहा होता है वो होता है सेकंड पर्सन यानी यू। और इसके बाद हमारे पास आ गया ही, शी, इट और दे, तो ये थर्ड पर्सन है। अभी अगले वाले वीडियो में आपको मैं इनके मतलब डिटेल से बताता हूँ।
अभी हम चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो लफ्ज रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल, इसका मतलब होता है दो तरफा, फ्रॉम बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल। जहां पर एक जो है वो जॉन कीट्स ने पोएम लिखी है, और व्हेन आई फियर, जब मुझे खौफ आता है तो वो कहता है कि आई विल थिंक अबाउट द अनरेसिप्रोकेटेड लव, मैं एक तरफा मोहब्बत के मतलब सोचूंगा। अनरेसिप्रोकेटेड का मतलब है एक तरफा, एक तरफा। तो रेसिप्रोकल का मतलब दो तरफा, दोनों तरफ से। इसमें दो ही हमारे प्रोनाउंस हैं, एक तो ईच अदर है और एक वन एनदर। तो whenever we are talking about two, we have to say each other. Whenever we have to talk about more than two, then we have to say one and other. जैसे देखें, in the sentence number 2 we have written each other, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। चलिए इससे आगे बढ़ना, आगे हमारे पास आ गया रिलेटिव प्रोनाउंस। तो जो रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द टू क्लॉजेज, क्लॉजेज पर भी हमारी बात है। देखिए, वन पर वन, चक में चक, ये चीजें हमारी समझ में आएंगी और इनको हम समझेंगे तो इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे और अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है रिलेटिव प्रोनाउंस की, तो हु है, विच है, व्हाट है, होम है, तो हम इनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा जरा, आई सॉ अ मैन हु, तो ये जो हु इस्तेमाल हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर बुक की जगह पर जो विच इस्तेमाल हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद हम चलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरफ। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आपके पास है दिस, दैट, दीज और दोस। तो जब आप कहते हैं कि दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर जो दिस है ना, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्यों है, अगली वाली वीडियो में आपको बताता हूँ। और दिस इज माय बुक, ये जो दिस है ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो माय डियर गाइस, दिस वाज द सिंपल थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज हमने चार बड़े प्रोनाउंस की टाइप्स पर बात की है, एक पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, और रिलेटिव प्रोनाउंस और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और इंशाल्लाह सून विल बी हियर। आप लोग को किसी चीज के बारे में भी, ग्रामर का कोई प्रॉब्लम है, लिटरेचर के लिहाज से, लिंग्विस्टिक्स के लिहाज से, और आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बने, तो प्लीज अपने कमेंट्स में लिखिएगा और आई विल बी सपोर्टिव टू इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल का भी। खुदा हाफिज।